दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है स्टेकलैंड। ये मूवी 2010 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़के मार्टिन को एक आदमी के साथ कार में जाता हुआ देखते हैं जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। वो बताता है कि उस आदमी का नाम मिस्टर है और वो एक वेम्पायर हंटर है। अमेरिका में वेम्पायरिज्म पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल रहा था। सब लोग वेम्पायर्स बनके लोगों को काट रहे थे और इस तरह उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। शहर तकरीबन खाली हो चुके थे और बचे कुचे लोग भी रूरल एरियाज की तरफ चले गए थे ताकि वहाँ ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे को वेम्पायर से बचा सकें। रूरल एरियाज में जगह जगह लॉकडाउन लगाए गए थे। मार्टिन और उसकी फैमिली भी एक रात अपना घर छोड़कर कहीं जाने वाले थे ताकि वेम्पायर अटैक से बचा जा सके। तभी उनका पेट डॉग कोई आवाज सुनकर गैराज से बाहर भाग जाता है। मार्टिन भी उसे देखने के लिए पीछे चला जाता है। अचानक उसकी माँ दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए मार्टिन को वहाँ से भागने का कहती है। वो खुद जख्मी हालत में थी और अचानक से उसे कोई अंदर खींच लेता है। मार्टिन उसकी हालत देखकर घर के अंदर जाने लगता है। तभी एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है जो कि मिस्टर था। वो मार्टिन को खामोश करवाता है और बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खामोश रहो और मेरे साथ मिलकर उस चीज को खत्म करो जिसने उन्हें मारा है। मिस्टर उसे गन देता है। फिर वो दोनों आहिस्ता से अंदर जाते हैं। अंदर गाड़ी में रेडियो चल रहा था जिस पर लोगों को शाम के बाद घरों में रहने और दरवाजे अच्छी तरह बंद करने का कहा जा रहा था। मार्टिन देखता है कि उसकी मॉम वेम्पायर के काटने से मर चुकी है और डैड भी बुरी तरह जख्मी है। तभी उन्हें उसकी छोटी बहन के रोने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि वेम्पायर ने उसे मारकर उसका खून पीना शुरू कर दिया है और फिर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। मिस्टर खुद को बचाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है मगर उस वेम्पायर पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर मिस्टर मार्टिन की मदद से उसके हार्ट पर अटैक करता है जिससे वो वेम्पायर मर जाता है। उसके बाद मिस्टर मार्टिन के डैड को भी मार देता है ताकि वो वेम्पायर ना बने और फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। तब से मार्टिन मिस्टर के साथ था। मिस्टर उसे वेम्पायर से लड़ने और उन्हें मारने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो लोग महीनों से ट्रैवल करते हुए नॉर्थ की तरफ न्यू ईडन जा रहे थे जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि उधर अभी तक वेम्पायरिज्म नहीं पहुंचा। मार्टिन बताता है कि वो लोग शहरों को अवॉइड करते हुए छोटे टाउन से होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिका की गवर्नमेंट भी टूट चुकी थी। सब लीडर्स भाग गए थे। रास्ते में मिलने वाले वेम्पायर्स को वो लोग मार देते थे और मिस्टर उनके नुकीले दांत रख लेता था। उन्हें कुछ ऐसे वेम्पायर्स भी नजर आते थे जो खुद ही धूप में जलने की वजह से मर चुके थे। एक ऐसे ही वेम्पायर को देखकर मिस्टर बताता है कि ये बर्सर्कर है जो कि वेम्पायर्स की सबसे पुरानी टाइप है। इनको हम हार्ट में नहीं मार सकते क्योंकि इनकी चेस्ट बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इन्हें खत्म करने के लिए इनका सर क्रश करना पड़ता है। वो मार्टिन को उन्हें मारना सिखाता है। उसके बाद वो मार्टिन को लकड़ी का एक वेपन बना कर देता है। वो दोनों अपनी गाड़ी को अच्छी तरह स्टील नेट से कवर करके दिन के टाइम सोया करते थे। अगले सीन में वो लोग एक और टाउन पहुंचते हैं जिस पर लॉकडाउन लगा हुआ था। उनकी चेकिंग करके उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ पर मिस्टर मार्टिन का डॉक्टर से चेकअप करवाता है। मार्टिन थोड़ा वीक हो रहा था। डॉक्टर कहती है कि इसे फ्रेश फूड और विटामिन की जरूरत है। उसके बाद वो मार्टिन का हेयर कट करवाता है और फिर वो दोनों एक स्टोर से जरूरी चीजें लेते हैं। शॉपकीपर साउथ के एक टाउन के बारे में पूछता है। वहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी। मिस्टर बताता है कि उधर सब लोग मर गए हैं। उसके बाद शॉपकीपर मार्टिन को बताता है कि हमें न्यू ईडन से आने वाले एक बंदे ने बताया है कि वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब लोग कैनिबल्स बन चुके हैं। मगर मार्टिन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वो लोग रात उसी टाउन में गुजारते हैं। मार्टिन अब भाग भाग कर थक चुका था। वो चाहता था किसी ऐसे ही टाउन में रहने लग जाए मगर उसे पता था कि यहाँ रहना भी सेफ नहीं है, इसलिए वो अगले दिन फिर से मिस्टर के साथ नॉर्थ के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे एक जख्मी औरत जंगल से भागती हुई आती है। वो एक नन थी और उसके पीछे दो लड़के लगे हुए थे जो कि उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मिस्टर उन दोनों को मारकर नन को बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। आगे वो लोग रात गुजारने के लिए एक मोटल में रुकते हैं। मिस्टर बाहर वेम्पायर्स के लिए मार्टिन का खून डालकर ट्रैप बनाता है। रात को एक और नन उस ट्रैप में फंस जाती है जो कि वेम्पायर बन चुकी थी। मिस्टर और मार्टिन बाहर जाकर उसे मार देते हैं। सिस्टर को ये सब अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह वो लोग उस वेम्पायर सिस्टर को दफना देते हैं और मिस्टर नन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आगे किसी लॉकडाउन टाउन में छोड़ देंगे, मगर सिस्टर उनके साथ ही रहती है। वो लोग नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक कैंप में जाते हैं। सिस्टर को लगता था कि उस कैंप में फंसे लोगों को उनकी मदद की जरूरत होगी,
मगर तभी उन्हें पता चलता है कि वो कैंप एक खतरनाक कल्ट का है जिसका नाम था ब्रदरहुड। वो लोग धोखे से उन तीनों को पकड़ लेते हैं। ब्रदरहुड कल्ट का लीडर था जेबेडिया, जो कि बहुत बड़ा फैनेटिक था। उन लोगों का मानना था कि ये वेम्पायरिज्म गॉड की मर्जी से फैला है और हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। वो उन्हें बताता है कि सिस्टर को बचाने के लिए जिन 2 लड़कों को मिस्टर ने मारा था वो उसके आदमी थे और उनमें से एक उसका बेटा था। जेबेडिया सजा के तौर पर मिस्टर को वेम्पायर के सामने डाल देता है और मार्टिन और सिस्टर को स्लेव बनाकर अपने साथ ले जाता है। पीछे मिस्टर उन वेम्पायर्स के साथ मुकाबला करने लगता है। अगली सुबह जेबेडिया मार्टिन को कहीं से पानी भर के लाने के लिए भेजता है। वो कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वेम्पायर्स की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे। लेकिन मार्टिन फिर भी वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर के सिखाए हुए तरीके से वेपन्स बनाता है और भागते हुए रात को किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुँच जाता है। तभी एक वेम्पायर लड़की उस पर अटैक कर देती है। मार्टिन उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, मगर अचानक मिस्टर उसे गाड़ी के ट्रंक में खींचकर बचा लेता है। मतलब मिस्टर भी उन वेम्पायर्स को मारकर बच गया था। मार्टिन उसे देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद वो उस वेम्पायर का ध्यान भटकाता है और मिस्टर गाड़ी के आगे जाकर गाड़ी चलाता है, जिससे वो वेम्पायर नीचे गिर जाती है और मिस्टर उसे मारते हुए आगे निकल जाता है। अगली सुबह रेडियो पर न्यूज चलती है कि ब्रदरहुड को मार्टिन और मिस्टर की तलाश है। उसके बाद वो लोग रात गुजारने के लिए एक टाउन में रुकते हैं। वहाँ पर वीड, एंटीबायोटिक्स और वेम्पायर के दांतों के बदले वाइन लेते हैं। मार्टिन को वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की बेल मिलती है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगी थी। अगले दिन वो लोग जाने लगते हैं तो बेल भी उनके साथ चली जाती है। उसे भी न्यू ईडन जाना था ताकि वो अपने बच्चे को सेफ बर्थ दे सके, क्योंकि उसकी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी। आगे जाते हुए रात के लिए वो लोग एक घर में रुकते हैं जहाँ के लोगों को वेम्पायर्स ने मार दिया था। मार्टिन उस घर के एटिक में जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि वेम्पायर थी। मार्टिन जल्दी से नीचे जाकर मिस्टर को इन्फॉर्म करता है। वो लड़की भी पीछे आ जाती है, मगर तभी मिस्टर उसे पकड़ लेता है और मार्टिन उसको मार देता है। अगली सुबह वो लोग उस घर से निकल आते हैं और देखते हैं कि ब्रदरहुड के लोग हर जगह नाकाबंदी करके उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो लोग मेन रोड्स को अवॉइड करके दूसरे रास्तों से रात के टाइम सफर करने लगते हैं। तभी उनका सामना एक और वेम्पायर से होता है। मार्टिन उसे मार देता है। अचानक रोड साइड पर बने टॉयलेट में से आवाज आती है और एक लड़का बाहर गिरता है जिसका नाम विली था और उसे ब्रदरहुड ने वेम्पायर्स के आगे चारे के तौर पर डालने के लिए कैद कर रखा था। मिस्टर समझ जाता है कि ब्रदरहुड का इलाका है और वो कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। विली उन्हें बताता है कि वो यूएस आर्मी में था और कहता है कि हमें मिडिल ईस्ट से यहाँ बुलाया गया ताकि हम इस आउटब्रेक का मुकाबला कर सकें और लोगों को यहाँ से निकाल कर कनाडा ले जा सकें। वो बताता है कि इस पेंडेमिक को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ ब्रदरहुड का है। मिडिल ईस्ट भी सारा तबाह हो चुका है। उसके बाद रास्ते में उन्हें ब्रदरहुड की गाड़ी आती हुई नजर आती है और वो लोग छुप जाते हैं। अगली सुबह ब्रदरहुड के एक आदमी को धोखे से मारकर वो लोग उनकी गन्स ले लेते हैं। विली बताता है कि ब्रदरहुड वाले खुद ही वेम्पायर्स को गाड़ियों और प्लेन्स में भरकर डिफरेंट सिटीज में छोड़ते हैं, जिससे ये पेंडेमिक पूरे यूएस में फैल गया है। अब यूएस की आर्मी भी नहीं रही और प्रेसिडेंट भी मर चुका है। उसके बाद वो चारों जेबेडिया के पीछे जाने का प्लान बनाते हैं और उनका ड्रेस पहनकर उन्हीं की गाड़ी में ब्रदरहुड ग्रुप की तरफ जाते हैं और जेबेडिया पर अटैक कर देते हैं। सिस्टर का पूछने पर वो बताता है कि वो भाग गई थी। उसके बाद वो जेबेडिया को दरख्त के साथ बांधकर उसकी कमर पर कट्स लगा देते हैं ताकि वेम्पायर्स ब्लड की स्मेल सूंघकर उधर आ जाएं और जेबेडिया को मार दें। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग ऊपर माउंटेन्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे जहाँ पर वेम्पायर्स नहीं थे, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए ठंडे इलाकों की तरफ नहीं जाते। आगे एक जगह वो लोग आर्मी के लगाए गए सर्वाइवर कैंप तक पहुँच जाते हैं। इस टाउन में सब लोग खुशी से रह रहे थे क्योंकि वेम्पायर्स का उन्हें कोई डर नहीं था। रात को सब टाउन वाले सेलिब्रेशन पार्टी करते हैं। वहाँ पर उन्हें वो सिस्टर भी मिलती है जो कि ब्रदरहुड से बच गई थी। अचानक ब्रदरहुड वाले हेलीकॉप्टर से बहुत सारे वेम्पायर्स को टाउन में गिरा देते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को मारने लगते हैं। मिस्टर अपने साथियों को लेकर एक घर में छुप जाता है। नीचे एक आदमी गन लेकर उन वेम्पायर से मुकाबला कर रहा था, मगर आखिर वो भी मारा जाता है। वो लोग सुबह तक उसी घर में रहने का डिसाइड करते हैं। उनके साथ एक लेडी भी छुपी थी जिसे बाहरी गोली लग चुकी थी और वो मर जाती है। अगली सुबह एक पुलिस वाला मिस्टर से कहता है कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, थोड़ी देर में हम टाउन को पहले की तरह कर देंगे। लेकिन मिस्टर डिसाइड करता है कि उन्हें आगे नॉर्थ की तरफ न्यू ईडन में जाना है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
सिस्टर भी उनके साथ थी। काफी दिन सफर के बाद एक जगह उनकी कार खराब हो जाती है। वो लोग कार को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। काफी मुश्किल रास्तों से आगे बढ़ते हुए एक और हफ्ता गुजर जाता है। वो सब एक फैमिली की तरह रह रहे थे। एक जगह उन्हें गाड़ियों का जंक यार्ड नजर आता है और वो लोग उधर स्टे करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि बेल की तबीयत थोड़ी खराब थी। रात को उन्हें वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उधर बहुत सारे बरसर्कर्स आ चुके थे। एक बरसर्कर मार्टिन पर अटैक करने लगता है मगर मिस्टर उसे पीछे से अटैक करके मार देता है और वेम्पायर्स को डराते हुए बाकी सबको भाग जाने के लिए कहता है। फिर वो सब लोग कॉर्नफील्ड्स की तरफ भाग जाते हैं। वेम्पायर्स भी उनके पीछे जा रहे थे। सिस्टर दूसरों को बचाने के लिए वेम्पायर्स को अपने पीछे लगा लेती है और फिर खुद को शूट करके मार डालती है। मार्टिन सिस्टर के मरने की वजह से बहुत उदास होता है। काफी दिनों तक वो लोग जंगल के मुश्किल रास्तों पर चलते रहते हैं। आगे उन्हें एक जगह पर अबेंडेंड स्कूल बस नजर आती है जो कि किसी ने कैंपर की हुई थी। वो लोग वहां पर स्टे करने का डिसाइड करते हैं। मिस्टर बस को अच्छी तरह कवर कर देता है। रात को वो लोग सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग विली बस से बाहर निकल जाता है और फिर अगले सीन में मिस्टर बाकी दोनों को उठाकर अलर्ट करता है कि विली मिसिंग है। फिर वो तीनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। एक जगह उन्हें विली के ब्लैंकेट का पीस मिलता है और फिर साथ ही ऊपर से ब्लड टपकता हुआ नजर आता है। तभी दरख्त के ऊपर से विली की डेड बॉडी गिर जाती है जो कि उस ब्लैंकेट में बंधी हुई थी। ये सब देखकर मिस्टर उन दोनों से कहता है कि ये वेम्पायर थोड़ा डिफरेंट है। उसने विली को मारने से पहले अपने ब्रेन का यूज किया है। मैंने आज तक ऐसा वेम्पायर नहीं देखा। इसने विली को दूर ले जाकर मारा। वो उन दोनों को अलर्ट रहकर वेपन अपने करीब रखने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बेल की तबीयत खराब हो गई थी। उसे चला नहीं जा रहा था तो मिस्टर उसे उठा लेता है। वो लोग रात को एक जगह पर स्टे करते हैं। बेल सो जाती है। अचानक से मिस्टर को फील होता है कि वहाँ पर कोई है और फिर कोई भागता हुआ नजर आता है। मार्टिन और मिस्टर उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वापस आने पर वो देखते हैं कि बेल अपनी जगह से गायब है। अगले दिन उन्हें एक पुराने फार्म स्टोरेज में से बेल के चीखने की आवाज आती है। मार्टिन अंदर जाकर देखता है तो बेल वायर से बंधी होती है और आहिस्ता आहिस्ता वेम्पायर बनती जा रही थी। तभी अचानक से जेबेडिया सामने आता है जो वेम्पायर बन चुका था और वही था जो माइंड यूज करते हुए प्लानिंग से उन लोगों पर अटैक कर रहा था। वो मार्टिन पर अटैक करके मिस्टर को कहता है कि मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। फिर वो मिस्टर पर अटैक करके उसे दीवार के साथ पिन कर देता है और उसको थैंक्स कहता है कि तुमने मुझे वेम्पायर्स के आगे डाला जिसकी वजह से ये पावर्स मुझ में आई। वो मिस्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हारा गॉड हूँ। फिर वो उसे बाइट करने ही वाला होता है तो मार्टिन पीछे से उसकी कमर में डंडा मारता है जिसको पुश करके मिस्टर जेबेडिया को मार डालता है। मार्टिन बेल को भी मार देता है ताकि वो वेम्पायर ना बने मगर वो बहुत दुखी था। उसके बाद वो दोनों दोबारा न्यू ईडन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रक भी मिल जाता है। आगे वो लोग एक लड़की पैगी से मिलते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में रह रही थी। पैगी उन लोगों को अपने साथ ले जाकर खाना खिलाती है। पैगी ने भी बहुत से वेम्पायर्स को मारा था। कोई भी वेम्पायर रेस्टोरेंट के करीब आता था तो वो उसे क्रॉसबो से मार देती थी। रात को मार्टिन और पैगी मिलकर वेम्पायर्स को मारते हैं। अगली सुबह मार्टिन देखता है कि मिस्टर वहाँ पर नहीं है। वो बाहर निकलकर देखता है और उसे गाड़ी के साइड मिरर पर मिस्टर का पेंडेंट लटका हुआ नजर आता है। उसके बाद मार्टिन पैगी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लास्ट टाइम मिस्टर ने उसे ड्राइविंग भी सिखा दी थी और आखिरकार वो दोनों न्यू ईडन पहुंच जाते हैं जो कि कनाडा का बॉर्डर था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।